जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो आप? हाँ, राम महाराज। कैसे हो आप सब लोग? काफी दिनों बाद मिलना हुआ। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, दवाई लेवा हूँ। तो कोशिश की। हाँ, देखो कोशिश करो। माइक माइक बंद करो। जय श्री राम। ओ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सीताराम समारंभां दाता दयाल मध्यमां सतगुरु मालाराम जी पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आज बहुत दिनों के बाद ये अपनी क्लास चालू हो रही है। दो तीन चार जनों के फोन आए कि भाई कम से कम हफ्ते में एक बार तो क्लास रखो। आप लोगों की रुचि नहीं होती, इसलिए मैंने बंद कर दी कि मैं मेरा भी समय खराब करूं, आप लोगों का भी समय खराब करूं। आप लोग रुचि लेते नहीं हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग। क्योंकि अधिकांश से मैं जो भी क्लास लेता हूँ आप रिपीट में कोई प्रश्न नहीं पूछते हो। मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ जैसे कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो। ऐसे ज्ञान नहीं हासिल होता है। ऐसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो आप शास्त्रों में पढ़ लो, शास्त्र पढ़े ढेर। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे शास्त्र है। चार वेद है, छह शास्त्र है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, बहुत सारे है, अनंत है। तो मैं सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हो। इस प्रकार से तो आप अपना समय व्यस्त वेस्ट मत करो करना। क्योंकि शास्त्र ही पढ़ लेना वही काफी है। आज काफी लोगों के फोन आने के बाद ये क्लास चालू करी। हर संडे को ये क्लास इसी निश्चित अपना जो नियमित समय उसी पे होगी। आप लोगों को जो प्रश्न पूछना, जो जानना, देखिए मेरा मकसद ऑनलाइन क्लास लेने का ये मतलब नहीं है कि मेरी पॉपुलैरिटी हो, ये मैं कतई नहीं चाहता। या मुझे कुछ धन मिले, ये भी मैं कतई नहीं चाहता। मेरी ये आकांक्षा रहती है कि मेरा जब तक ये शरीर है आप लोग मेरे से कुछ ले सको। ये एक तरह से मैं खान समझता हूँ शरीर को। इस खान में से जो खोदना चाहो वो खोद सकते हो। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि जितना आप जानने की कोशिश करोगे, सुनने से कल्याण नहीं हो सकता। सुनने से तो कालातीत है। तीन काल में कल्याण नहीं हो सकता जब तक कि उसको हम अनुभव में नहीं लाएंगे। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ, पिछली क्लास में यही कहता था कि आप लोग कुछ जानो, जानने का प्रयास करो। तो हर संभव हर तरीके से, दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो जिसके द्वारा मैं आपको नहीं बता सकता। मैं नई शब्द कभी नहीं बोलूंगा। प्रायोरिटी रहेगी आपकी कि आप क्या जानना चाह रहे हो। तो आज मैं उसी राजयोग की बात करता हूँ जिस राजयोग में हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी योग है, चाहे ध्यान योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे प्रेम योग हो, चाहे कोई सा भी योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि अगर योगों में अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वो राजयोग है। क्योंकि राजयोग के अंदर आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना पड़ता है। जो कुछ है आपके शरीर के अंदर है। बताने वाला आपका सदगुरु है। जितनी भी चीजें, जितने भी एलिमेंट है हमारे शरीर के भीतर, वो सब के सब बाहर से कुछ नहीं लेना। न कोई ऐसा कोई चीज है कि भाई आपको ये छोड़ना है कि ये पकड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई विशेष नियम नहीं है। राजयोग मुझे इसलिए पसंद है, मेरे को सारे योग पसंद है भगवान
कृष्ण ने जो गीता में लिखा 18 अध्याय के अंदर, पूरे 18 के 18 अध्याय में योग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग बताया राजयोग को। और आपको मैं बता दूं कि महर्षि कपिल ने लिखा, ये महर्षि कपिल के द्वारा प्रायोजित है। सर्वप्रथम राजयोग ही इस ब्रह्मांड में ऋषियों के द्वारा आया, और क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत सरल है, यूं तो सरल होने को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो बिल्कुल सरल है। अगर करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये वो चीज है कि आप करे जाओ करे जाओ करे जाओ तो एक दिन आप इसमें पारंगत हो जाओगे। मैं आपको ये बता दूं, ये आप सब लोग जानते हो कि एक दिन हमारे को इस धरती से जाना है, ये पंचभौतिक शरीर छोड़कर जाना है हमारे को। और जब जाएंगे ना सज्जनों, तो हमारे कोई भी धन दौलत कुछ भी का साथ नहीं जाना, किसी भी प्रकार का, या इस धरती से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई साथ नहीं जाना। अगर साथ जाएगा तो आपका कर्म जाएगा। तो कर्म को पुष्ट बनाइए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये गुणों के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, और वैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। तो हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारे ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि जो प्रारब्ध है कर्म, वो पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, किस प्रकार के कर्म किए, तो आज इस जन्म में इतना सुंदर चेहरा लेकर स्त्री या पुरुष के रूप में हम आए। हम्म। क्रिया मात्र जो हम कर रहे हैं, संचित जो यहाँ इकट्ठा करोगे आप। अब यहाँ हमने कुछ इकट्ठा ही नहीं कराया, तो करा अगर मान लो, तो खाली मुट्ठी, खाली हाथ खोल के आए थे माँ के गर्भ से इस धरती पे, और हाथ खोल के चले जाएंगे सज्जनों, कोई फायदा नहीं है। देव दुर्लभ मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गवा। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, मैं कहते कहते मेरी आंखें भी गीली हो जाती है, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आती है। बड़ा दुख होता है, मेरे को बहुत कष्ट होता है कि इतना अगर मुझे कोई समझाने वाला मिलता तो मालूम नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा कि यही शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है, इसके रहते अगर आपने पुण्य अर्जित नहीं किए, परमात्मा की याद नहीं आई, उस प्रियतम की याद नहीं आई, उस प्रियतम की याद के लिए उससे मिलने का रास्ता नहीं ढूंढा, तो फिर ये जन्म और हमारे गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली इनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो काम वो करते हैं वही काम हम करते हैं। हमारे में सिर्फ एक चीज ही तो अलग है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं आ, आ, जिसको कहना चाहिए आकाश तत्व। हाँ, और आकाश तत्व माध्यम है जो परमपिता परमात्मा हमारे सदगुरु से मिला दे। आज तक हमने ये मान लिया कि भाई, जैसे किसी का सदगुरु रामलाल जी है, तो रामलाल जी को तो फोन करके चाहे जब बुला सकते हैं, वो महीने में 2 बार आ जाते हैं या 6 महीने में 1 बार आ जाते हैं, वो रामलाल जी नहीं। सतगुरु रामलाल जी तो वो है जो स्वयं परमात्मा है। उसको पहचानने की विधि योग है, योग के द्वारा। वैसे तो आप शरीर को पहचानोगे, शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर तो आपका भी जाना और उनका भी जाना। लेकिन अगर सही मायने में अध्यात्म की दृष्टि से आप देखिए, सनातन धर्म में जो हमारा अध्यात्म बहुत विराट है, इसकी दृष्टि से देखिए, तो मेरा मानना है ये। अब आप कहोगे कि आप कौन से मर गए जो आपका मानना है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ कुछ अपने गुरुदेव से कुछ शिक्षा लेकर अंतर्मन अंतर चेतन की जो चेतना है हमारे भीतर, जिसको आत्मा बोलते हैं, वही परमात्मा है, उसकी अनुभूति नहीं करी, तो इस जो 84 प्रकार की योनियां है, इसमें किसी भी योनि में संभव नहीं है। घूमते रहो, फिर कभी कुत्ते बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी कुछ बन गए। हमारा गुरु गरुड़ पुराण भरा पड़ा है कि कौन कर्म करोगे तो कौन सी योनि करोगे। हमने इस योनि में अच्छा सुंदर शरीर ले लिया, 2-4 बच्चे बच्ची हो गए, शादी ब्याह कर दी, बहुत बड़ा बंगला बना दिया, और यहाँ से चले गए, रवाना हो गए। क्या किया फिर? उसके लिए क्या किया? उस परमात्मा के लिए क्या किया?
आज हमारे पिताजी कहीं अगर 10 दिन के लिए चले जाए तो हमें याद आती है, अरे जरा समझिए, उस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 100 साल का, 100 सालों में अगर कभी याद नहीं किया, कितने नीच आदमी हम लोग। तो सज्जनों, मैं तो आपको बारंबार यही कहता हूँ, बल्कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैंने कभी निवेदन नहीं किया किसी से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जन्म में रहते अगर हमने किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं करी है परमात्मा की, तो फिर कोई जन्म ऐसा नहीं है जिसमें आप प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि अभी मैंने दोहा पढ़ा था कि मानस में लिखा कि देव दुर्लभ मानुष तन पावा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देवता खुद कहते हैं कि प्रभु हमारे को तो मनुष्य शरीर देना, क्योंकि इस शरीर में हम ये जितने भी शौक है हमारे वो पूरे कर लेते हैं, ऐसो आराम कर लेते हैं, लेकिन तेरी अनुभूति नहीं कर सकते। और मानव वो हस्ती है, एक महर्षि ने देखो विष्णु की छाती पे लात मार दी। एक वो ऋषि थे जिनके हड्डियों के कंकाल का वज्र बना के राक्षसों से युद्ध हुआ। ये है मानव में काबिलियत। और एक भी मेरे को देवता ऐसा गिना दो जिस देवताओं ने ऐसा कोई कर्म किया हो, ऐसा कोई सत्कर्म किया हो। वो देवता तो गुलाम है। देवता तो कोई आफत आ जाती है तो ब्रह्मा जी के पास भाग जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु के पास जाओ, विष्णु कहते हैं शंकर भगवान के पास जाओ। लेकिन मनुष्य वो महापुरुष, वो मानव, वो प्राणी है जो ये इस जीवन में रहते हुए सब गृहस्थी के झकोले खाते हुए, सब प्रपंच करते हुए, सब कर्म करते हुए उस परमात्मा की तरफ वो जा सकता है। अब सवाल यह है कि हमारी चाहे रामायण उठा के देख लो, चाहे भागवत उठा के देख लो, चाहे 6 शास्त्र उठा के देख लो, चाहे वेद उठा के देख लो, उसमें एक बात लिखी है कि मानव बनो। तो अब मानव बनो, आप ये कहोगे कि मानव तो हम है ही, फिर मानव बनना क्या है? हम मानव नहीं है, अभी सिर्फ जीव है। मन अव, मानव का मतलब होता है मन। जब इस अधिष्ठाता के इसके अव यानी आवरण में नहीं आ जाता, तब तक वो मानव नहीं हो सकता। तब तक ठीक है, वो मनुष्य की शक्ल में घूम रहा है। लेकिन हमें मानव बनना है पहले तो। मानव बनने के बाद फिर अध्यात्म में जाना, हमारे को अध्यात्म में प्रवेश करना। क्योंकि मैंने मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि देखे हैं इसी जन्म में, कोई पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में। पूर्व जन्म का तो मुझे कौन सा याद है, मैं कौन सा भगवान हूँ। लेकिन इस जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं। अभी देख लो देवराव बाबा, अभी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा उन्होंने। पायलट बाबा, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पे है, लेकिन हम उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे अनंत ऋषि मुनि इस धरती पे है वर्तमान में भी। लेकिन हमारी दो शर्तें, दो तीन शर्तें होती है कि एक तो हम पहचान नहीं पाते, और पहचान गए तो हम लेना नहीं चाहते, और लेना भी चाहते तो हम हमें क्या लेना है ये हमें पता नहीं होता। तो मैं आपको दोबारा ये शुरू करने के बाद, पहले क्लास शुरू करने के पहले एक बार और आपको आग्रह कर देता हूँ कि आपको दुनिया की ऐसी कोई विषय नहीं है जो मैं आपको ये कह दूंगा कि ये मैं नहीं बता सकता, हर चीज बता सकता हूँ। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना मेरे गुरुदेव की कृपा है कि इतना कूट कूट के इसमें भरा है कि आपको मैं नहीं शब्द नहीं बोलूंगा कभी कभी भी किसी। आप ये मत समझना मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का धर्म का चाहे कोई सा विषय हो, आप आराम से पूछ सकते हो। तो अब अगर अभी किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, फिर मैं मेरी शुरू करता हूँ। क्योंकि अभी मैंने शास्त्र लेके तो बैठा नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली वैसे ही बता रहा हूँ आपको। हम्म। हाँ, हिंदी में बोलो, क्योंकि बॉम्बे वाले मारवाड़ी समझते ही नहीं है। हाँ।
हाँ। मैं मैं जब रेल सेवा से निवृत्त हुआ तब, और रेल सेवा में था तब भी मेरी टांग अजमेर में टिकती नहीं थी। मैं भी तो भागा दौड़ी करता ही हूँ ना, तो कोई तो कारण होगा ना। वायु तत्व को यह जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के आप सिद्ध किए जा सकते हो। वायु तत्व के तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तत्वों का जब अध्ययन कराया था, जब एक एक तत्व की जानकारी आपको दी थी कि किस प्रकार से कौन से तत्व को आप एक्टिव कर सकते हो, किस प्रकार से करें। जब है ना, कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। करना हमारे को पड़ेगा। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में 5 तत्व है। इनमें भी 5 तत्व है। पैरों की 5 उंगलियों में 5 तत्व है, इस पैर की 5 में भी 5 तत्व है। और इन सब को समावेशित अगर किया जाए तो आज्ञा चक्र में 5 तत्वों का समूह है। ये आगे की बात है महावीर जी। अब उसके पहले की कोई प्रारंभिक तौर की कोई बात किसी को पूछनी है तो पूछिए आप। कोई भी बात किसी भी प्रकार की आपके जो समझ में नहीं आ रही हो। कोई भी बात पूछ लो आप। जय श्री राम। हाँ। हाँ बोलो आप। हम्म। हाँ। हाँ। देखो, एक मैं सत्संग में गया था तो एक सज्जन ने पूछा था कि उपदेश लेने से क्या तात्पर्य है। भाई, हम तो शास्त्र तो वैसे ही पढ़ सकते हैं, ज्ञान तो वैसे ही अर्जित कर सकते हैं। ठीक बात है। ज्ञान हम शास्त्रों से अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान एक गधे का बोझ है। ज्ञान हासिल करके आप तर्क वितर्क कर सकते हो, किसी से तर्क कर सकते हो, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। किताबों के अंदर ज्ञान है, हमारे शास्त्रों के अंदर ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। किताबों में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, और उस आत्मज्ञान की तरफ जाने का जो रास्ता बता रहे हैं। लेकिन रास्ता किधर से जाएगा, आगे अगर कोई झाड़ झंझाड़ हुआ, कोई जंगली जानवर हुआ, कोई आपत्ति हुई, तो उसका समाधान कौन बताएगा। उसका समाधान बताने के लिए, उस समस्या का निवारण करने के लिए उपदेश, उप मने छोटा, देश मने ब्रह्मांड। उप मने छोटा, अ, यानी विकल्प, और देश मने ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर बहुत सारे चांद, बहुत सारे सूरज, बहुत सारे ग्रह इसमें है, बहुत सारे देवी देवता इसमें विचरण कर रहे हैं। तो इतने बड़े समूह को, इतने बड़े ब्रह्मांड को, जिसमें बहुत सारी पृथ्वियां हैं, उसका एक हिस्सा ये पृथ्वी है। यानी कोई आदमी अगर प्रिंसिपल हो कोई कॉलेज के अंदर, और हम उस दूसरा जो उसके नीचे होता है उसको डिप्टी प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रधानाचार्य होता है, फिर उसके नीचे होता है उप प्रधानाचार्य। यानी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में वो उप प्रधानाचार्य काम संभालेगा। ऐसे ही इस उपदेश से तात्पर्य ये है कि इस देश में ये देश एक, ये पूरा शरीर है ना, ये देश है। इस देश में उप माने छोटा, यानी इस ब्रह्मांड, तो वो देख की नजरों में बहुत बड़ा है, बहुत सारे पृथ्वी चांद सितारे वगैरह है। इस देश के द्वारा उस देश तक जाना, इस देश के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति करना, तो ये जो कराता है उपदेश, जो हमारे सदगुरु होते हैं वो कान में फूंक मारते हैं या कुछ शब्द बोलते हैं। तो कई जने ये कहते हैं कि जैसे किसी ने कह दिया कि वो राम, तो ये राम तो मुझे पहले ही पता था।
लेकिन जिस सज्जन ने आपके कान में ये राम बोला, उसकी तपस्या से तपा हुआ वो वॉइस है, वो शब्द है जो आपके कानों के अंदर फूका है। और ये मेरा अनुभव है, ये मेरे जीवन का, कि अगर कोई उपदेशी है, कोई गुरुमुखी है, तो कोई माई का लाल उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर उपदेशी है वास्तव में, जबरदस्ती माला पहन रखी है, तो वो बात अलग है। तो ये तो हुआ उपदेश का तात्पर्य। हाँ, इसी वजह से हमारे भगवान कृष्ण तो 16 कला निदान थे। हमारे जो संपूर्ण कलाएं 16 होती है, मैंने मैसेज इसलिए करा था आप लोगों को। 16 कला होती है, 16 कला से ज्यादा होती नहीं है। यानी संपूर्ण कला लेकर परमात्मा इस धरती पे शरीर धारण करके आया, उसको भी सांदीपनी के पास जाना पड़ा। 12 कला लेके भगवान राम आए पुरुषोत्तम, लेकिन उनको भी वशिष्ठ के वहां जाना पड़ा। तो इसका मोटा कारण यह है कि हमारे वेद जो परमपिता परमात्मा की स्वयं की अदृश्य वाणी से भरे पड़े हैं। परमपिता परमात्मा की निज वाणी है वो। इसीलिए हम सत्संगों को कहते हैं कि बोलो वेद भगवान की जय, यानी वेद खुद भगवान है। उसमें लिखा कि गुरु के बिना मेरे तक आना असंभव है, संभव ही नहीं है। सतगुरु वो महाशक्ति होती है। सतगुरु में दो गुण होने चाहिए, एक ब्रह्म श्रोत्रिय, एक ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म श्रोत्री का मतलब होता है कि उसको ब्रह्म की सुनी हुई अच्छी जानकारी है कि ब्रह्म है क्या, किस प्रकार का है वो, क्या उसका उसको जानने का क्या तरीका है। ये ब्रह्म श्रोत्री के लक्षण होते हैं। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म की अनुभूति करा हुआ। हम चेहरे से पता नहीं कर सकते कि ये आदमी ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं है, लेकिन जिसने अनुभूति कर रखी तो दो बात होगी। एक तो ब्रह्म तक जाने का रास्ता कौन सा है, उसकी अनुभूति करने का रास्ता कौन सा है। एक दूसरा लक्षण ये होना चाहिए खुद ने करी हुई हो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आप योग कर लीजिए, आपको ऐसे होगा, ब्रह्मा इसमें आज्ञा चक्र में ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर सहस्त्रार में ऐसा होगा। ये तो है ब्रह्म सूत्री के लक्षण। लेकिन भीतर जाकर वहां तक पहुंचाना और वहां से इंडिकेट करना कि आपको अब क्या करना बेटा या बेटी, अब तेरे को ये करना वो करना। अंतर जगत की यात्रा, भीतर की यात्रा वही करवा सकता है जो ब्रह्मनिष्ठ हो। क्योंकि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये शरीर दिख रहा है ना, ये छोटा मोटा शरीर नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड है। और इसका प्रमाण भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से महाभारत के अंदर अर्जुन को बताया था। तो मुंह से निकाल के कितनी पृथ्वियां निकल रही है, कितने सूरज इसमें से निकल रहे हैं, कितने चांद निकल रहे हैं, कितने वो जो पूर्वज जो मर गए वो निकल रहे हैं, जो अब मरने वाले वो निकल रहे हैं। यानी इसका तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण ने यह बताने का प्रयास किया कि ये स्वयं ब्रह्मांड है, अंड पिंड ब्रह्मांड। श्री राम गुरु ने एक पुस्तक एक शास्त्र निकाला, अंड पिंड ब्रह्मांड। अंड अंडे में, पिंड इसमें, और ब्रह्मांड वो जो संपूर्ण है, कोई फर्क नहीं है। जब बच्चा माँ की पेट में रहता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है ना, तो वो उसी को ब्रह्मांड समझता है। जो माँ के जो गर्भ में रहता है ना, उसी में, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं मिल रही है वहाँ, खाने की, पीने की, सब प्रकार की। और वहाँ उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से होती है। इसको हम ब्रह्म नाल कहते हैं। जो नाभि से एक वो नाल निकलती है ना, माता बहने जानती है अच्छी तरह, उसको हम काट देते हैं, तो उसको ब्रह्म नाल बोलते हैं। इसको जो नाल बोलते हैं, नाल नाल मने रास्ता, यानी उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से होती है। अब अंड में तो परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है, लेकिन पिंड में आकर इस चकाचौंध को देकर भूल जाते हैं हम। अब हमें वही रास्ता वापस करना है कि जो हम अंड यानी गर्भ में देखा था, वहां से के गर्भ में हम परमात्मा से कनेक्टिविटी थी हमारी। यहाँ आकर हम भूल गए, इस चकाचौंध को देखकर अब पुनः सर्कुलेट करना है उस ब्रह्मांड में जाने का। ये उपदेश के द्वारा हमें पता पड़ता है, हमारे सतगुरु के द्वारा पता पड़ता है। और कोई बात हो? हाँ, 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 देखिए, द्वैत होता है जो दिख रहा है, अद्वैत होता है जो दिख नहीं रहा लेकिन है, द्वैत होता है जो दिख रहा है लेकिन है नहीं।
अद्वैत होता है जो नहीं दिख रहा लेकिन है। ये अद्वैत और द्वैत की परिभाषा है। जैसे अभी द्वैत, मैं दिख रहा हूं आपको, ये द्वैत है कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, ये द्वैत है जो दिख रहा है। लेकिन यही, इसी का प्रतिरूप अगर तुम्हारे समक्ष आ जाए, मैं तो हूं तो अजमेर, लेकिन उसका जो अक्ष तुम्हारे सामने आ जाए, महसूस हो जाए सपने में कैसे भी, वो होता है अद्वैत। द्वैत हमेशा खत्म होने वाली चीज को कहते हैं। अद्वैत कभी नष्ट नहीं होती है। जो इन आंखों से जितनी भी चीज हम देख रहे हैं, इन आंखों से, वो सब नष्ट होने वाली है और वो सब द्वैत है। जितनी भी चीजें खत्म होने वाली, जिनका नाश होने वाला, वो द्वैत है। और जिनका नाश नहीं होने वाला है वो अद्वैत है। जैसे द्वैत रूप में आए राम आए थे, कृष्ण आए, कृष्ण द्वापर में आए, राम त्रेता में आए, और है ग्रीव कच्छप वगैरह सब आए अवतार लेके, क्षणिक अवतार लेके। पूर्ण अवतार तो दो ही हुए, लेकिन वो द्वैत रूप में आए। भाई कृष्ण बंसी बजाते थे, चक्कर चलाते थे, और राम जी धनुष बाण रखते थे। ये द्वैत की पहचान है। लेकिन राम जी को जाना पड़ा कि नहीं, शरीरों में अपना शरीर छोड़ना पड़ा। ऐसे ही कृष्ण को वो तीर मारा, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। माइक बंद कर दो, किसका माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिए। तो अद्वैत, हमें अद्वैत की तरफ जाना है। द्वैत की, द्वैत से परमात्मा की अनुभूति करने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। जैसे मीरा को देखो, कर्मा जाटने को देखो, सूर्या जाटने को देखो। इतना इस कलयुग में कौन करता है, इतना तप कौन करता है। लेकिन अद्वैत के लिए, अद्वैत के लिए हमारा सदगुरु ही काफी है। अब आप देखो, मीरा को देखो, रतन सिंह जी ने कितना कष्ट दिया। सूर्या जाटने को देखो, कर्मा जाटने को देखो। तो अद्वैत का द्वैत का मतलब होता है कि जैसे ये चित्र राम का है, इधर, ये इधर ये जो चित्र है, ये राम जी का है, ये वाला, मैं इसको ईश्वर मानता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये द्वैत है। कि भाई ऐसे हुए थे कभी त्रेता में भगवान राम। लेकिन यही राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, वो राम, ये राम त्रेता में हुए। लेकिन इसी राम का यजुर्वेद के 54वें श्लोक में जिक्र आता है। तो फिर वो राम कौन सा है? एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। हम उस राम की प्राप्ति करना चाहते हैं इस राम के द्वारा। क्योंकि ये पुरुषोत्तम हुए थे। तो सबसे पहली बात तो मानो किसी को मत। मानना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं हर प्रवचन में मेरी एक बात कहता हूँ कि मानना तो सरासर गलत है। मानना तो ब्लाइंड फेथ है। जानना जरूरी है। तो जानना अद्वैत के द्वारा हो सकता है, और मानना तो द्वैत के द्वारा हो सकता है। जैसे फोटो में मान लिया मैंने राम जी है, लेकिन यही राम भीतर, भाई कोई आदमी मरता है, मरे हुए आदमी को तो पता नहीं है ना, हम कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो कौन सुन रहा है उसकी बात? सूक्ष्म शरीर सुनता है। तब मुझे पता पड़ता है कि वाकई राम नाम सत्य है। तो द्वैत से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। द्वैत से अगर हमारे को मिलेंगे तो ये मिलेंगे। लेकिन द्वैत में बड़ा प्रेम योग, भक्ति योग, बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत जनों की बुराई लेनी पड़ती है, बहुत तरीके से कष्ट होते हैं। मीरा को देख लो, कर्मा को देख लो, सूर्या जाटनी को देख लो, सहजोबाई को देख लो, कबीर को देख लो, रसखान को देख लो। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, भक्तमाल में जिक्र आता है। लेकिन अद्वैत इस घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। अद्वैत के लिए आपको तप करना पड़ेगा बहुत। तो अद्वैत की पहचान इसी शरीर में होनी है, और द्वैत की पहचान इससे होनी है, जैसे काशी से, मथुरा से, हरिद्वार से, जहाँ से भी जंगल में छोड़ के बाहर आप तपस्या करो, उससे। इसीलिए राजयोग सर्वश्रेष्ठ है कि यहीं रहते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए, और हम अपने कुछ तरकीबों से, गुरुदेव की कृपा से इसमें अनुभूति कर सकते हैं। और अगर उसकी अनुभूति कर ली आपने इसी बॉडी के अंदर, भाई ये बोल रहा जो कौन है? 5 तत्व 25 प्रकृति।
यही परमात्मा की किरणें हैं। ये किरणें हैं परमात्मा की, पांच तत्व और पांच तत्व की 25 प्रकृति, ये किरणें हैं परमात्मा उसकी आत्मा की। तो इसी की अनुभूति भीतर कर लेना, अपने इस ब्रह्मांड के अंदर कर लेना, ढूंढ लेना, अक्सर ढूंढ लेना, उसमें समाहित हो जाना, इसी का नाम अद्वैत है। और हमारे शास्त्रों में दो चीज आती है, एक मोक्ष। मोक्ष कोई ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है जो आपका मोक्ष हो जाएगा, या कोई नरक नहीं है। मम अक्ष इति, मोक्ष का मतलब होता है मम अक्ष इति, मेरे अक्ष को स्वीकार कर लेना, मेरे अक्ष की अनुभूति कर लेना। यानी कौन सा अक्ष? जो ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अभी आज ही अभी मेरी फूंक निकल जाए, मैं मर जाऊं, तो बोलने वाला कहाँ गया? बोलने वाला वही आत्मा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच को पंचीकरण लिखा श्री राम गुरु ने, पांच की 25 प्रकृति बताई, और यही उस आत्मा की किरणें है। हाँ, तो ये अद्वैत है। इसी शरीर के अंदर परमात्मा की अनुभूति करना, आत्मा की अनुभूति करना, उसी को हम मोक्ष कहते हैं, मम अक्ष इति। और मुक्ति, मुक्त हो जाना। अगर आपके गुरुदेव की कृपा हो जाए और आपका परिश्रम हो, तो इस शरीर से सदा सदा मुक्त हो जाना, फिर जन्म मरण मिट जाना। क्योंकि कोई भी जीव, आप, मैंने प्रयास करा बहुत बार इस प्रकार से, आप उस पैदा होने वाले बच्चे की अगर भाषा पढ़ने का में सक्षम हो, आप गर्भ के अंदर की भाषा, तो वो एक ही बात कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस गर्भ में मत डालना, अब मुझे इस गंदगी में मत डालना। मैं बहुत कष्ट पाया, 9 महीने बहुत कष्ट पाया। आपको कोई 9 महीने उल्टा रखे, गर्दन नीचे पैर ऊपर, तो आप रह सकते हो क्या? वो बच्चा रहता है, वो गंदगी में रहता है, खून मल मूत्र पता नहीं क्या क्या। तो इससे मुक्त हो जाना, यानी जन्म मरण मिट जाना, इसको बोलते हैं मुक्ति। और मोक्ष और मुक्ति में यही फर्क है कि अपने आप को पहचान लेना मोक्ष है, और मुक्ति, जो मुक्त हो जाना, शरीर से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। अब कर्म, तीन प्रकार के मैंने कर्म बताए कि क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। क्रिया मात्र जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, संचित जो हम इकट्ठे कर रहे हैं अभी इस जीवन में, और प्रारब्ध जो पिछले कर्म जो भोग रहे हैं। क्योंकि संतों ने लिखा, प्रारब्ध पहले बने पाछे बना शरीर। प्रारब्ध प्रारब्ध पहले बनते हैं, शरीर बाद में बनता है। ये हमारी माँ के पेट में रहते हैं ना, तो ये सारा निर्माण हो जाता है इसका। ये जो हाथ में जो रेखा है ना, इसका निर्माण परमात्मा अंदर ही कर देता है। उस परम पिता परमात्मा की कलम देखो कि माँ के शरीर में बालक रहते हुए भी उसका पूरा भविष्य लिख देता है उन हाथों के अंदर। तो इस ऐसे परमपिता परमात्मा को हम कैसे भूल जावे, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, जितने इतनी अच्छी समाज दी, परिवार दिया, इतना अच्छा एजुकेशन दिया, इतना अच्छा दिमाग दिया, फिर भी हम उससे रुखसत हो रहे हैं, उसको भूल रहे हैं। तो सज्जनों, हर संभव ये प्रयास रखो, खाते पीते उठते बैठते जाते कहीं, इस जीवन में कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करने वाला तो होना चाहिए ना। तो ये बात है किशन बना। और किसी की बात कोई हो तो? हाँ बोलो आप। मन मस्तक माने नहीं जब तक हता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रह पछताई। एक कुंवारी लड़की है, और वो आनंद की वजह से किसी के संपर्क में आकर वो अगर गर्भवती हो जाती है, वो तो तब उसे आनंद लगता है। लेकिन गर्भवती हो जाती है तो वो फिर पछताती है कि अरे, मैंने छोटे से आनंद के लिए इतनी बड़ी गलती करी, अब मैं समाज को कैसे शक्ल दिखाऊं, कैसे आ, उसको अपना अपना शरीर दिखाऊं, अपना मन दिखाऊं, या अपना अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। ठीक मन भी ऐसा ही है, मन भी ऐसा ही है। मन मस्तक माने नहीं जब तक हता न खाए, जब तक चोट नहीं खाता ना, तब तक ये मन मानता नहीं है।
चोट खाने के बाद इसके थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। पंचीकरण के अंदर एक किस्सा आता है कि एक राजा था। उस राजा ने, उसकी लड़की बड़ी सुंदर थी। तो राजा ने ये घोषणा करी कि राजा के पास 10 बकरियां थी। वो राजा ने ये घोषणा करी कि मेरी 10 बकरियों को जो धपा के ले आएगा, पेट भर के ले आएगा, उसको मेरी लड़की ब्याह दूंगा। बहुत सारे राजा आए, लड़की सुंदर थी और फिर महाराजा की बच्ची। तो वो चरा के लाया दिन भर, लेकिन शाम को राजा एक नीम की डाली बताता तो बकरियां भागती, क्योंकि बकरी का स्वभाव है, उसको कितना ही धपा दो आप, उसको फिर भी हरी चीज दिखाओगे तो भाग के जाएगी। यही मन का स्वभाव है। मन को कितना भी आप कंट्रोल करने का कोशिश करो, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेगा छोड़ो यार, क्या एक आध बार किसी प्रकार का आनंद ले लेते हैं, मन में तो सब फेल हो गए। जितने भी राजा है सबको डाल दिया जेल के अंदर, जिसने भी जवाब नहीं वो दफा के मिलाए जेल में डाल दिया। लेकिन एक कोई आदमी था, किसान, वो गया और बकरियों को चराने के लिए ले गया। लेकिन जैसे ही वो नीम की डालियां तोड़े और बकरियां भागे, और एक कांटे की लकड़ी ले रखी थी उसने, वो उनके मुंह पे मारे बकरियों के, और वो दूर भाग जा। ऐसे ही दूसरे पेड़ के नीचे लेकर उसने डालियां तोड़ी, बकरियां जैसे ही भाग के और कांटे की लकड़ी हाथ में रख रखी जो वो उसको दिखावे। ऐसे करते करते दिन भर वो 10 बकरियां भूखी। शाम को राजा के पास आया कि साहब मैं धपा के ले आया। राजा ने जैसे ही वो नीम की डाली तोड़ के बकरियों को दिखाई, लेकिन क्योंकि उसके कांटों की लकड़ी उसके हाथ में थी, इसलिए बकरियां उस किसान की कांटे की लकड़ी देख के पास ही नहीं आई। तो राजा ने ये बोला कि मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि अजिया चीज ऐसी है, अजिया बोलते हैं बकरी को, कि कभी इसका पेट भरता नहीं है, तूने कैसे पेट भर दिया? बोले सही सही बताओ, मैं ब्याह तो दूंगा तेरे साथ। तो उसने कहा कि हुक्म, इन्होंने एक पत्ता भी नहीं खाया, लेकिन ये कांटे की लकड़ी देख रहे हो ना, इनके डर की वजह से आगे नहीं आ रहे। यही हमारे को रखना है। मन आसानी से बस में नहीं होता, सारा खेल मन का है। तो जब जब भी मन करे कि यार ये काम कर लो, लेकिन तत्काल सदगुरु के शब्द याद रखो। सदगुरु के शब्द बड़े कांटे रूपी लकड़ी है, उनके शब्द याद रखो कि आपका अंत क्या होगा इसके बाद, इसकी परिणाम क्या होगा, क्योंकि भुगतान हर चीज का करना पड़ता है। ये एक बार हमारी इच्छा होगी कि भाई बर्फी खानी है, बर्फी की दुकान के सामने खड़े हो, लेकिन फिर भी इग्नोर कर जाओ, यानी इसको कंट्रोल करो, मन को रोकने का प्रयास करो, नहीं खानी है, खा जाऊं, खाऊंगा तो कोई बड़ा थोड़ी हो जाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो कोई पतला थोड़ी हो जाऊंगा। इस प्रकार से बड़ी कठिनता से कंट्रोल में आता है, बड़ी कठिनता से अपने बस में आता है। और इसी का खेल सारा है कि मन मस्तक माने नहीं, जब तक हता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। ये चोट खाने के बाद इसको समझ में आती है। तो बेटर ये है कि इसके पहले ही हम पाल बांधे, पानी के पहले पाल बांध ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद, क्योंकि इस लंबे चौड़े शरीर का में को कंट्रोल कर रखा तो एक अदृश्य मन ने कर रखा। अगर मन किसी न किसी कारणवश आपके अंडर में हो जा, आपके अधीन हो जा, तो फिर बात ही क्या है? फिर तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि इसी को तो इस नगरी के राजा को ही कंट्रोल कर लिया, तो फिर परमात्मा की अनुभूति इतना कठिन काम नहीं है। मैं प्रवचन में एक बात कहता हूँ कि परमात्मा की अनुभूति करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि इतना कठिन काम भी नहीं है, हम करना नहीं चाहते। और कोई दूसरा अगला प्रश्न बोलो फिर आप। हाँ। हम्म। 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 हाँ। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको शरीर में समावेशित करके हम किसी का भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिसका दर्शन हम करना चाह रहे हैं, वो कई बार हो सकता है हमारी परीक्षा ले रहा हो, और वो कोई हमारा खरीदा हुआ तो है नहीं, हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। तो ये हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते कि मैं जब जब भी मेडिटेशन करूं तो उसका दर्शन करूं। जैसे परमात्मा है,
या जैसे हमारे सतगुरु है, वो उनकी इच्छा की बात है, वो स्वतंत्र है। तो वो कब दर्शन दे कब नहीं दे ये हमारा सोच में नहीं है। ये तो उनका सोचना है, परमात्मा का सोचना है, हमारे सतगुरु का सोचना है। भाई पिता हमारे पिता है, कई बार हमारी परीक्षा भी तो लेते हैं ना। तो ये तो प्रकृति का मामला है, वो अध्यात्म का मामला, तो उसमें कितनी कठिन परीक्षा होगी, आप कल्पना करो। कल्पनातीत बात है। और आगे बोलो फिर। हाँ। 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 हम्म। 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 आध्यात्मिक। हाँ। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो अध्यात्म में एंटर कर जाता है, या जिस पे गुरुदेव की कृपा हो जाती है, गुरुदेव की कृपा तो सब पे ही होती है। अब वो कृपा का कितना यूटिलाइज करते हैं वो साधक के ऊपर है। तो जब हम सीढ़ियां जो जो चढ़ने लग जाएंगे ऊपर, त्यों त्यों हमारी परीक्षाएं शुरू होने लग जाएगी। क्योंकि परीक्षा होना भी जरूरी है, परीक्षा होने के बाद वो खरा सोना बनता है। जमीन में से गोल्ड और निकलता है, अशुद्ध सोना, उसमें मिट्टी मिली रहती है, तांबा लोहा पता नहीं क्या क्या चीजें मिली रहती है। लेकिन उसको शुद्ध करके इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस शुद्ध करके सुनार को देती, सुनारों को देती है। लेकिन उसके बावजूद भी सुनार उसको तपाता है, बहुत तपाता है, बहुत तपाता है। और तपाने के बाद जो वेस्ट चीज होती है वो अलग हो जाती है, और प्योर सोना अलग हो जाता है, जिससे गहना बनता है, जिससे हमारी माताएं बहनें अपने शरीर की शोभा बढ़ाती है। ऐसे ही हम, मान लो एक कच्चा सोना है, तो उसमें इतनी प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा ना। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी अंत में वो जब सुनार के पास जाएगा, सुनार कौन, सतगुरु, तो वो फिर ऐसी परीक्षा लेगा जो हमारे को नानी याद आ जाएगी। तपाएगा, इतना तेज तपाएगा, वो फूंकनी लेके ऐसे ऐसे कि उसका पानी बन जाता है। इतनी कठिन तपस्या ये अपने आप में होने के बाद फिर वो कहता है कि अब तू है जो ही मैं हूं। यानी एकत्व भाव हो जाता है। तो सज्जनों, हम छोटी मोटी परीक्षाओं से अगर ना गुजर के और सीधा ही उस चैतन्य की अनुभूति करना चाहते, तो मेरे हिसाब से तो बड़ा कठिन काम है। और जो भी सज्जन ये कहता है ना कि मेरे सिर में दर्द होता है, ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, पागल टाइप का, पागल का मतलब होता है पा मने पाना, गल मने आत्मा। जितने भी संत होते हैं वो पागल होते हैं। यानी गल कहते हैं आत्मा को, पंजाबी में गल मना आत्मा, पा मने पाना। तो पागल की तरह स्थिति हो जाती है कई बार। और कई जने मेरे को व्यक्तिगत फोन करके ये बात जरूर कहते हैं कि हम लोग इतना परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हम सतगुरु गुरुमुखी आदमी, फिर भी इतना कष्ट पाते हैं। मैं कहता हूँ ये कष्ट पाना भी है ना, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है ये। मैं खैर ये चैनल के माध्यम से आपको बताना नहीं चाह रहा। मेरे बहुत सारे जो अनुयायी है ये जानते हैं कि मेरे जीवन का दांता से लेकर अजमेर तक आने का जो सफर रहा ना, कांटे तो बहुत निकल सकते हैं पैरों के। ये त्रिशूल सूल तीर पे चलने जैसा रहा। मैं कभी व्यक्तिगत मिलूंगा तो बताऊंगा आपको। उसके बावजूद भी मैं स्थिर हूँ। और उसी परमात्मा को एक ही बात कहता हूँ, जिस भी रूप में मैं स्वीकार करता हूँ, कि तेरे को इसी से अगर आनंद आता है ना, तो तेरा आनंद मेरा आनंद है। कष्ट होना ये प्रारंभिक परीक्षा का दौर है, लेकिन हम पहली परीक्षा में फेल हो जाए, फिर आगे वाली में बैठे कैसे। आगे वाली में बैठने के लिए फिर दोबारा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो इस कठिनाइयों को ये मत समझिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं अध्यात्म में हूँ, मैं गुरुमुखी हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा कष्ट आता। मैं कहता हूँ कि जो जो भी मुझे ऐसा फोन करते हैं ना कि गुरुदेव मुझे ऐसा ऐसा जब मेडिटेशन करता हूँ या योग करता हूँ तो इतना कष्ट होता है, तो मैं उसको भले ही कुछ भी जवाब दूं, लेकिन मैं मेरे दिल के अंदर इतना खुश होता हूँ कि हे प्रभु परमपिता परमात्मा सतगुरु राम, तूने इतनी क्या कृपा करी मेरे ऊपर के मेरे बच्चे इस काबिल हो रहे हैं। और सुनाइए आप कोई बात, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये प्रश्न उत्तर में रहने दीजिए, फिर आगे अपन देखेंगे। कोई बात नहीं, तो किसी दूसरे का कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप। किसी भी सज्जन का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए आप। आज सिर्फ अपन प्रश्न उत्तर ही करते हैं, और 3-4 क्लास तक अपन प्रश्न उत्तर ही करेंगे। जो आप लोग मेहरबानी करके प्रश्न बना के रखना, मैं प्रश्नों के जवाब भी दूंगा, फिर मैं मेरे हिसाब से आगे की जो क्लास लूंगा, 2-3 क्लासों में तो प्रश्न उत्तर ही होंगे। आपको जो भी जानना हो बाद में तो आप जानिए। हाँ बोलिए। हम्म, आप कौन बोल रहे हो मोनू? आप कौन बोल रहे हो? हाँ मोनू। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर प्राणी के साथ ऐसा होना है। ये हमारे जो जो फिजिकली कंडीशन है या हमारी जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप है। हो सकता है किसी के ना हो, भाग्यशाली हो आदमी जिसके ना हो। और मैक्सिमम तो होना ही है, होता ही है। बहुत कष्ट होता है। हाँ। हाँ। देखिए, हमारी अवस्थाएं 3 होती है, जागृत स्वप्न 4 होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया। कई बार हमारे को जो परेशानी होती है वो जागृत में हो जाती है, जैसे बहुत सारे कष्ट होना, किसी की डेथ हो जाना, असामयिक या अननेसेसरी कोई कष्ट आ जाना, अननेसेसरी कोई दुख आ जाना। स्वप्न के अंदर भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी कष्ट होते हैं। और तुरीय अवस्था तो अंतिम अवस्था है। तो सुसुप्त अवस्था में भी कई बार अ, आपको इस प्रकार की आवाज आ जाएगी, जैसे आपको हृदय विदारक आवाज है। तो कष्ट तो सब में ही है, कष्ट तो आना है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, तुरीय अवस्था को छोड़कर। क्योंकि तुरीय अवस्था वो उस परमपिता परमात्मा के क्षेत्र की बात है, और उसका क्षेत्र का मालिक वो है क्षेत्रज्ञ जिसको हम कहते हैं। बाकी में तो संभावनाएं बनी रहती है कष्ट की। कई आदमी क्या करते हैं, कई प्राणी क्या करते हैं, कई लोग बहुत सारे, कि बहुत सारा उनके पारिवारिक सामाजिक या व्यक्तिगत कष्ट आ गया तो उसको छोड़ ही देते हैं। आ, उस धारा को ही छोड़ देते हैं, उस लगन को ही छोड़ देते हैं, उस आराधना को, उस अध्यात्म को ही छोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को बेवकूफ समझता हूँ कि इतना कष्ट पाने, इतना सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक व्यक्तिगत आ, शोक से, एक तो होता है शोक और एक होता है शोक, यानी दुख से हम उसको छोड़ रहे हैं। आप कल्पना करो, अभी 2-3 दिन पहले 20 तारीख को जयपुर के अंदर एक्सीडेंट हुआ भागरोटा के अंदर। उन लोगों में क्या, कैसी, आप अंदाजा लगाओ उनकी जो स्थितियां पढ़कर अखबारों में या मीडिया में, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें भी, कि वो क्या साथ लेके गए। बहुत सारे तो उसमें अफसर थे, एक आईएएस अफसर था, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे, क्या लेके गए। अगर हम ये याद रख लीजिए
कि अगर कोई गुरुमुखी आदमी है और उसके, अगर ये मेरी बात याद रख लेना आप, अगर उसकी कंठी है उसके गले में, तो इस प्रकार की असामयिक दुर्घटनाएं हो नहीं सकती। इसीलिए तो गले में डालते हैं। गले में कोई लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी डालते हैं कि भाई हाँ देखो मैंने पहन रखी है तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला। इसका एक रीजन है। तो मोनू, कष्ट तो होना है, साधना कष्ट का पर्याय है। हाँ। हाँ। हाँ, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो एक हिंदी की किताब में एक किस्सा था कि बिजली जब गिरती है ऊपर वाली, जो बादलों की बिजली, तो बड़ी कड़ाके से वो गरज रहा बादल और वो बिजलियां बार बार चमक रही है, जोरदार, नीचे आ रही ऊपर जा रही, तो वो डर रहे थे, चार पांच छह जने खड़े थे एक पेड़ के नीचे। तो उन्होंने कहा यार बड़ा हृदय विदारक दृश्य है, क्या करें, तो ये किसी को तो लेके जाएगी बिजली। तो उन्होंने, एक आदमी दूसरी जगह गया कि शायद इसके ऊपर बिजली गिरनी होगी तो गिर जाएगी, नहीं गिरी। दूसरे को भेजा तो भी नहीं गिरी, तीसरे को भेजा तो भी नहीं गिरी, चौथे को भेजा तो भी नहीं गिरी। वो छह जने थे, पांचों को भेजा, जब वो बिजली गिरी पांचों को ले बैठी, पांचों को मार दिया। यानी उस एक आदमी की वजह से इतनी कैजुअलिटी होनी थी, उसको परमात्मा बचाकर, वो पांचों जब इकट्ठे हुए एक को छोड़कर बाकी को ले डूबा। यही बात प्रारब्धवश हम इसमें देख सकते हैं। वैसे तो ये प्रशासनिक मामला, इसमें मैं, क्योंकि ये वीडियो सब जगह फैलेगा तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, सरकार का काम है। पर अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखिए तो इसमें जिस प्रकार से बिजली का मैंने उदाहरण दिया, ठीक वही उदाहरण है इसमें अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें होगा। बाकी तो हरी इच्छा है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर तीसरी करें क्लास को। हाँ। हाँ। हाँ, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, मतलब जिन जिन को ये इंजर्ड हुए जो। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर से आराम करते हैं, अगले संडे को मिलेंगे। हाँ। 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 तो सहायता, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए जाते जाते एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। उदयपुर से जब ये बस चली, जो बस थी ट्रेवल्स की, बस चली थी, हालांकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर भी आप सुन लीजिए, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मैं प्रमाण के सहित बता रहा हूँ आपको। एक आदमी, बाकी सब तो जयपुर जाने वाले थे, लेकिन एक आदमी अजमेर उतर गया। आपने पढ़ा होगा अखबार में, एक आदमी अजमेर उतर गया। यानी अगर वो आदमी मान लीजिए अगर बैठा होता तो शायद आ, ये कैजुअलिटी न होती। वो उतर गया, वो अपनी आप बीती सुना रहा था, ये अखबार में दिया था, वो उतर गया। यानी निश्चित तौर पर वो परमात्मा के रास्ते पर होगा, अध्यात्म के रास्ते पर होगा, गुरुमुखी होगा, गुरु की के रास्ते पर चलने वाला होगा निश्चित तौर पर, और वह सकुशल
आराम से बच गया। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे, ऐसे ऐसे भी सुने अखबार में कि जो जो ड्राइवर थे वो कंकाल होकर बैठे थे, कईयों को गठरी बांध के ले गए, किसी की गर्दन नहीं है, किसी की पैर नहीं है। तो ऐसा होता है किशन बना, बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर ये जो तुलसी की माला है ना, ये गले में जो हम डालते हैं, ये खाली तुलसी की माला नहीं है, ये रक्षा सूत्र है हमारा, और उसका आइडेंटिफाई मार्क है, आइडेंटिटी कार्ड है ये। उस सदगुरु का आइडेंटिटी कार्ड है, परमात्मा का आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन हम इसको खोल देते हैं। इस मामले में जाते जाते मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे जो पुराने लोग तो जानते हैं, जो नए शिष्य बने हैं, नए जो उपदेशी है, वो उनमें भी जो लड़कियां हैं विशेष तौर पर, वो ये सोचती है कि इस माला को कब पहननी चाहिए और कब उतारनी चाहिए। और बहुत सारे शिष्य ऐसे भी है जो कोई नशा पता करते हैं, तो बोले कब उतारनी चाहिए कब नहीं उतारनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी स्थिति में, मैं माताओं बहनों को भी कहता हूँ, किसी भी स्थिति में इसको निकालना नहीं है। और मैं पुरुष वर्ग को भी ये कहता हूँ कि किसी भी स्थिति में निकालना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। तो अब श्री राम करेंगे ही, क्या और कोई प्रश्न? हाँ हाँ बोलो। हाँ, क्या बढ़ क्या बढ़ता है? हाँ 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 हाँ। बच्चे को जब अंग प्रत्यंग बनना शुरू हो जाते हैं, तब उसको जब आकाश तत्व उसमें प्रधानता आ जाती है, आकाश तत्व की उपस्थिति हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उसको पता पड़ता है और वो उसी को ब्रह्मांड समझता है, माँ के पेट को। और वो जो एक भाषा निकालता है, सोहम हंस सोहम हंस, यानी तू, मैं हूँ जो तू है, मैं हूँ जो सह मन वह, अहम मतलब मैं, हंस मन ईश्वर, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, ये रट लगाता रहता है वो। जब उसको अनुभूति होती है तभी तो तभी तो रट लगाता है वो। मैंने जब आयुर्वेद किया था, तो आयुर्वेद में एक आयुर्वेद रत्न की एक किताब आती है, तो वो उसमें डिटेल दे रखा है। कुमार कलरव जो रावण ने एक किताब लिखी, उसमें डिटेल लिख रखा है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो कैसी स्थिति में होता है, क्या कहता है, कैसी एक्टिविटीज होती है उसकी। रावण बड़ा विद्वान था, उसने पूरा बायोग्राफी लिख दी उसके अंदर के बच्चे की, जो पेट में होता है बच्चा, उसकी पूरी बायोग्राफी लिख दी। आप पढ़ना कभी, और कभी वक्त हुआ तो मैं समझाऊंगा आपको। तो यही तीसरी करें क्लास को, अगले संडे मिलना आप लोग इसी 7:30 बजे। ये कुछ लोग इसमें मैसेज आ रहे थे, कुछ लोग बाद में जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं बाद में किसी को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बाद बीच बीच में जोड़ने के लिए फिर ये क्लास डिस्टर्ब होती है। इसीलिए मैं 5 मिनट का वक्त दे सकता हूँ कि भाई 7:30 बजे, तो वैसे तो आपको 7:30 ही एग्जैक्ट जुड़ना है, लेकिन 7:35 तक मैं वेट कर सकता हूँ, फिर बाद में किसी को नहीं जोड़ूंगा। अगले संडे मिलना आप, और आप प्रश्न बना के रखना, मैं 3-4 क्लास में प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा, फिर आगे फिर मेरे हिसाब से मैं देखूंगा, जैसा भी होगा। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। जैसा